अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जॉन मिल्टन के एक बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक वर्क पैराडाइज लॉस्ट के इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट का। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक वर्क है जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा। जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एडम और ईव के बारे में है और उनके डाउनफॉल के बारे में है कि जब उन्होंने एक फॉरबिडन ट्री कि जिसका फ्रूट खाने से उन्हें ऑलमाइटी गॉड ने मना किया था, उसका उन्होंने फ्रूट खाया और उसकी वजह से उन्हें हेवन से निकाल कर इस दुनिया में भेज दिया गया। उसके अलावा पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सैटर्न की स्टोरी है। अब सैटर्न क्या करता है कि वो एडम और ईव को एल्योर करता है कि जिसकी वजह से वो फ्रूट खाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न का हेड है उसे ल्यूसीफर कहा जाता है। अब सैटर्न क्या करता है कि सैटर्न किसी ज़माने में एक एंजल हुआ करता था कि जिसकी ड्यूटी हेवन में थी, लेकिन उसने क्या किया कि कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ ऑलमाइटी के साथ और उसने ऑलमाइटी की नाफरमानी की और अपने फॉलोअर को गॉड के सामने खड़ा कर दिया। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो बहुत सारे थीम से मिलकर बनी हुई है। अब थीम क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है। कोई भी आपके पास लिटरेरी वर्क है, चाहे वो नावल है चाहे वो पोइट्री है, उसका एक स्पेसिफिक स्टोरी लाइन होता है या स्पेसिफिक आइडियाज़ उसके अंदर पोर्ट्रे किए जाते हैं। अब वो आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि जिसके इर्द गिर्द वो पूरा नावल या कोई भी लिटरेरी वर्क रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जिस चीज़ के गिर्द स्टोरी लाइन या प्लॉट रिवॉल्व करे वो थीम कहलाता है उस लिटरेरी वर्क का। हर लिटरेरी वर्क का अलग थीम होता है और हर लिटरेरी वर्क के थीम्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है उसका जिस्ट हासिल करने के लिए कि उसके अंदर है क्या। तो हम पैराडाइज लॉस्ट के थीम्स को वक्त ज़ाया किए बगैर अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला जो थीम है पैराडाइज लॉस्ट का वो सिन का थीम है। अब पैराडाइज लॉस्ट जो ओरिजिनल सिन के बारे में बात करती है। अब ओरिजिनल सिन क्या था? ओरिजिनल सिन वो सिन था जो एडम और ईव से परफॉर्म हुआ कि जब ऑलमाइटी गॉड ने उन्हें ट्री ऑफ नॉलेज और विजडम जिसे कहा गया उसके करीब जाने से मना किया और उसका फ्रूट खाने से मना किया, लेकिन उन्होंने सैटर्न की एल्योरमेंट के अंदर आते हुए जो ईव थी पहले उन्होंने वो फ्रूट खाया और उसकी वजह से जो एडम थे फिर उन्होंने वो फ्रूट खाया और उसकी वजह से उन दोनों का डाउनफॉल हुआ और उन्हें हेवन से निकाल दिया गया। अब जो सैटर्न का जो मेजर सिन था वो ये था कि वो ऑलमाइटी के सामने खड़ा हो गया और जो उसकी हैट्रेड थी उसी हैट्रेड की वजह से उसने एडम और ईव को इस्तेमाल किया और एल्योर किया कि वो ताकि गॉड के सामने खड़ा हो सके और गॉड को ये रियलाइज़ करवा सके कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए वो मौजूद है। जॉन मिल्टन ट्राइज टू गिव अस एन इंसाइट अबाउट द वेंजेंस ऑफ ऑलमाइटी इन रिस्पॉन्स टू सिन। अब जो सैटर्न है उसका जो करैक्टर है उसने सिन परफॉर्म कर दिया एलियोरमेंट का, लेकिन जो गॉड ऑलमाइटी हैं उसके वेंजेंस का भी उसे सामना करना पड़ा। ऑफ मैन फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू दिस वर्ल्ड एंड ऑल अवर वो। ऑफ मैन फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस, जो पहला एक्ट था डिसोबीडियंस का वो क्या था? वो ये था कि जब ऑलमाइटी के मना करने के बावजूद फॉरबिडन ट्री के पास जाया गया और उसका फ्रूट खाया गया। हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू दिस वर्ल्ड एंड ऑल अवर वो, जिसका जो टेस्ट था उसकी वजह से सारी जो इल्स एंड इवल क्रिएट हुई। एडम और ईव को जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया गया और जितनी दुनिया के अंदर डिस्ट्रक्शंस हुई, परेशानियां हुई। इसमें एक ये भी क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर एडम और ईव उस दरख्त का फ्रूट ना खाते, उस ट्री के पास ना जाते, तो जो आज वर्ल्ड है या आज दुनिया की टेंशन्स, परेशानियां, जो डिस्ट्रक्शंस हैं, जो नफ्सा नफसी है वो ना होती। नेक्स्ट थीम की तरफ हम जाते हैं जी। नेक्स्ट थीम है प्राइड। सैटर्न जो है वो एक्सेसिव प्राइड या ह्यूब्रिस की बड़ी ही ज़बरदस्त मिसाल है। इसको आप ह्यूब्रिस का जो क्वेश्चन है उसमें लाजमी कोट कीजिएगा और पैराडाइज लॉस्ट को इस लिहाज से लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। टेक्स्ट में जो सैटर्न है वो इतना ज़्यादा प्राउडी हो गया है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि गॉड जो है वो इस यूनिवर्स का बॉस है। इंस्टेड वो समझता है कि वो जो है बॉस है इस सारी यूनिवर्स का। अब इसी प्राइड की वजह से, इसी गुरूर की वजह से वो जो गॉड हैं, ऑलमाइटी हैं, उनकी कमांड्स को मानने से इनकार कर देता है। वो अपनी एक अलग से
स्टेट विद इन स्टेट लेकर आने की कोशिश करता है। अब उसका प्राइड जो है वो थर्ड स्पीच में रिफ्लेक्ट करता है, इसे आप अंडरस्टैंड करें। एंड व्हाट आई शुड बी बट लेस देन ही, जब वो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जब वो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको कंपैरिजन में ले आता है ऑलमाइटी के सामने कि वो बहुत लेस है, यानी ऑलमाइटी की जो पावर हैं, उसकी पावर हैं, उनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि 19-20 का ही उनके दरमियान फ़र्क है, यानी वो ऑलमाइटी के बराबर ही है। ऑल इज़ नॉट लॉस द अनकंकरेबल विल, ये सैटर्न का प्राइड जो है यहाँ पर पीक के ऊपर आपको नज़र आता है। जब सैटर्न कहता है कि ऑल इज़ नॉट लॉस, मैंने कुछ नहीं खोया, मुझे ऑलमाइटी की वेंजेंस का सामना करना पड़ा है लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं खोया, द अनकंकरेबल विल, लेकिन मेरे अंदर जो विल पावर है, जो जोश है, जो जज्बा है ऑलमाइटी को चैलेंज करने का, वो ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा से मेरे अंदर मौजूद था और वो ऐसे ही रहेगा। मेरी विल पावर को ऑलमाइटी नहीं ख़त्म कर सके। हैट्रेड को हम देख लेते हैं। अब जो सैटर्न ने एक्टिविटी परफॉर्म की, उसके पीछे कोई ना कोई एक मोटिवेशनल फोर्स तो एक्ट की होगी, तो वो मोटिवेशनल फोर्स थी गॉड के लिए हैट्रेड। सैटर्न के दिल के अंदर गॉड के लिए हैट्रेड क्रिएट हो गई थी जिस दिन उसे हेवन से, एंजल्स की सरबराही से निकाल दिया गया था। इट इज़ ड्यू टू दिस हैट्रेड ही अल्यूर्ड एडम एंड ईव। अब इसी हैट्रेड की वजह से उसने एडम और ईव को इस्तेमाल किया और उन्हें फ्रूट ऑफ विजडम और नॉलेज खाने पर मजबूर किया, हालांकि ऑलमाइटी ने एडम और ईव को मना किया था। ये सैटर्न की अल्यूरमेंट की वजह से उन्होंने ये फ्रूट खाया। अब जब ये सारा इवेंट हो गया और सैटर्न ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी और ईव और एडम्स को निकाल दिया गया हेवन से, तो उसके बाद गॉड की वेंजेंस का सामना करना पड़ा सैटर्न को। लेकिन उसे बियर करने के बावजूद सैटर्न जो है वो अपना बेंट ऑफ माइंड, यानी फ्रेम ऑफ माइंड जो है उसे चेंज नहीं करना चाहता, बल्कि वो अभी भी अपनी ज़िद, अपने ह्यूबरस पे, अपने प्राइड के ऊपर कायम है और मज़ीद रिवेंज करना चाहता है। उसकी जो हैट्रेड है वो बढ़ रही है। दैट विद द माइटीएस्ट रेज मी टू कंटेंट, यहाँ कहना चाहता है कि मैं खुदा के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखूँगा। कंपेनियनशिप, सैटर्न की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो जो अपने साथ जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ वो बड़ी मोहब्बत करता होता था, यानी वो कंपेनियन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जितने फॉलन एंजल्स थे उनके साथ वो बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट था। अब ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसके साथ जो फॉलन एंजल्स थे, यानी जो दूसरे सैटर्न्स थे, उनके स्पीच करता होता था, उनसे वो कहता होता था कि वो हर सूरत हाल में मोटिवेट रहें, एक न एक दिन अल्टीमेटली वो अपना एम हासिल करेंगे। ये भी कहता था कि वो अपने कंपेनियंस की पुश्त के पीछे, यानी उनके बैक के पीछे उनकी सपोर्ट के तौर पर हमेशा खड़ा हुआ है। He proves to be a motivational force for his associates. Fallen cherub to be weak is miserable. यहाँ पर देखें कि किस तरीके से सैटर्न मोटिवेट कर रहा है फॉलन चेरब यानी फॉलन एंजल टू बी वीक, के कमज़ोर होना इज़ मिजरेबल, हमारे लिए मज़ीद नुकसान का बायस है। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, अपना आप उठाओ और अपना जो एम है उसे हासिल करने की कोशिश करो। अल्टीमेट पावर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम है कि जब भी क्वेश्चन पॉप अप हो थीम्स का, आपने इस हेडिंग को और इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को ज़रूर डिस्कस करना है। इस कंसेप्ट की बदौलत जो एग्ज़ामिनर है उसके माइंड में ये चीज़ पैदा होगी कि जो स्टूडेंट है या जो पेपर अटेम्प्ट करने वाला है उसने थॉरोली स्टडी किया है पैराडाइज लॉस्ट को और बहुत क्रिटिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है। अब जो पैराडाइज लॉस्ट हम जानते हैं कि गॉड और फॉलन एंजल के दरमियान एक फ्यूरियस कन्फ्लिक्ट की स्टोरी है, जिसके अंदर जो ऑलमाइटी गॉड हैं वो विक्टोरियस होते हैं, उनकी विक्ट्री होती है और वो जीत जाते हैं। अब जो सैटर्न है वो भी गॉड ऑलमाइटी की सुप्रीमेसी को एडमिट कर लेता है। अब गॉड ऑलमाइटी की सुप्रीमेसी को अगर सैटर्न खुद एडमिट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट पावर सैटर्न नहीं है बल्कि ऑलमाइटी हैं। Whom reason hath equaled, force hath made supreme above his equals. यानी सैटर्न यहाँ पर कह रहा है कि जो अक्ल है यानी इंटेलेक्ट है उसमें तो मैं ऑलमाइटी के बराबर हूँ, बट फोर्स जो है, जो ताकत है, उसमें वो मुझसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ज़ाहिर होता है कि जो सैटर्न है
वो इस बात को तस्लीम कर रहा है, इस बात को मान रहा है कि ऑलमाइटी एक नेक्स्ट लेवल पर हैं, उनका उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पर हम एक क्रिटिकल पॉइंट और भी एवेलुएट कर लेंगे कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका रियल हीरो कौन है। तो पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो सैटर्न नहीं है बल्कि ऑलमाइटी गॉड हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि सैटर्न खुद तस्लीम कर रहा है कि गॉड सुप्रीम है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है? रिवेंज। अब ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है पैराडाइज लॉस्ट। अगर आप ट्रेजेडी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं लिटरेरी जॉनर्स की, उसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है उसे लाजमी कंसल्ट कीजिएगा जो कि ट्रेजेडी की है। एडम और ईव जो होते हैं वो इनोसेंट विक्टिम बनते हैं सैटर्न का। सैटर्न की अल्टीमेट जो मोटिव होती है वो ये होती है कि वो रिवेंज हासिल करे गॉड से। इसके लिए वो इस्तेमाल करता है एडम और ईव को। एडम और ईव के साथ डायरेक्टली उसका कोई कंसर्न नहीं होता, और जब उसने ये देखा कि मेरी वजह से एडम और ईव को जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया गया है तो वो बैड भी फील करता होता था, उसे बुरा लगता होता था। लेकिन फिर उसके बाद वो रियलाइज़ करता होता था कि उसका जो मकसद है, जो मोटिव है, उसके अंदर अगर इसके दिल में रहमदिली आ जाएगी या इस किस्म की बातें आ जाएंगी, जब वो रिपेंट करना शुरू कर देगा तो वो अपना मकसद जो है ऑलमाइटी को चैलेंज करना, उसे अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपने मकसद की तरफ देखे, उस मकसद की जद्दोजहद को अगर करते हुए कुछ नुकसान भी होता है तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। The infernal serpent he it was whose gale stirred up with envy and revenge deceived the mother of mankind। बहुत ही खूबसूरत लाइंस। द इन्फर्नल सर्पेंट, यहाँ पर सैटर्न को इन्फर्नल सर्पेंट से तशबीह दी गई। इन्फर्नल सर्पेंट क्या है? इन्फर्नल सर्पेंट है एक ऐसा सांप जो हमेशा ताक में रहे कि वो किसी को डस सके। कि सैटर्न एक इन्फर्नल सर्पेंट था, हुज गेल, कि जिसकी डिसेप्शन, जिसका धोखा, स्टर्ड अप विद एनवे एंड रिवेंज, जो कि नफ़रत और बदले की आग से भरपूर था। डिसीव द मदर ऑफ मैनकाइंड, उसने डिसीव किया ईव को कि वो फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री को टेस्ट करें और डिस्ट्रक्शन का बायस मज़ीद अपनी फ्यूचर में आने वाली जो नस्लें हैं या फिर उसके अलावा मज़ीद डिस्ट्रक्शन का बायस बने। फ्री विल। अब इस जो हमारी एपिक है उसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री विल उसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। अब फ्री विल क्या है? फ्री विल ये है कि गॉड ने इंसान को फ्रीडम दिया, हर इंसान को या हर क्रीचर को एक माइंड दिया ऑलमाइटी ने, और उसके सामने दो वेज रख दिए, वन इज़ राइट एंड द अदर वन इज़ रॉन्ग। अब ये इंसान की जिम्मेदारी है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रॉन्ग वे पे चलता है या राइट वे पे चलता है। ऑलमाइटी अल्लाह ने उसे दोनों वेज बता दिए हैं। सैटर्न के केस के अंदर भी गॉड ने सैटर्न को फ्रीडम दी, यानी गॉड ने फ्रीडम इस तरीके से दी कि उसे बता दिया कि ठीक रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। सैटर्न को गाइड कर दिया। अब सैटर्न जो था उसने अनफॉर्चुनेटली एक रॉन्ग रास्ता इस्तेमाल किया। सैटर्न जानता था कि वो जिस राह के ऊपर है वो गलत है, बट आउट ऑफ हिज एक्सेसिव प्राइड एंड ह्यूब्रिस ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। लेफ्ट हिम एट लास्ट टू हिज ऑन डार्क डिज़ाइन। यहाँ पे ऑलमाइटी इस बात का अयादा कर रहे हैं कि सैटर्न को उसके जो डार्क डिज़ाइन हैं वो मंजूर हैं, तो वो उन्हीं पे चले, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट वीडियो का इख्तिताम होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप दें, और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।